सभी देवियों और सज्जनों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे द्वारा रचित नाटक करीबी गद्दार के प्रथम भाग को सराहा एवं अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे दी। आज उसी क्रम में मैं नाटक का दूसरा भाग आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि नाटक के प्रथम भाग में राम और उसका दोस्त शहर की ओर अपने किसी मित्र के पास मिलने के लिए जाते हैं। अब आगे। निर्मल अपने दोस्त के घर के पास पहुंचकर राम को कुछ देर पार्क में ठहरने के लिए कहता है और स्वयं अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके कमरे की ओर चला जाता है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। कौन है? आया। अरे निर्मल, बहुत दिनों बाद याद आई। लगता है कोई और कामकाज करने लगे हो। अरे नहीं यार, बड़े दिनों बाद कोई झांसे पे आया है। देखो, मेरा 20% देना मत भूलना। यार, आज तक कभी तुमसे धोखा दिया है क्या? अपने दोस्त पर भरोसा नहीं। देखो, पिछली बार भी 20% के हिसाब से मैंने तुम्हें 40,000 रुपये दिए थे। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम मेरी मजाक का बुरा मत मानना। नहीं नहीं, बुरा नहीं मानता। अच्छा, ये बताओ कैसे आना हुआ? यार सुखी, आज मैं अपने एक दोस्त को लेकर आया हूँ। किसान का बेटा है, बेचारा नौकरी करना चाहता है। किसान का? अरे खेती क्यों नहीं कर लेता? अच्छा बताओ, वह पैसे कहाँ से देगा और किसी को बताएगा तो नहीं? नहीं नहीं, वो सब बंदोबस्त मैं कर लूँगा। तुम इस बात की चिंता मत करो। भरोसे वाला आदमी है, उसे शक मत होने देना। और बातचीत के बाद निर्मल बाहर जाकर अपने दोस्त राम को बुला कर लाता है। बधाई हो राम, मैंने सुना तुमने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। अब तो तुम्हारी नौकरी पक्की ही समझो। निर्मल ने मुझे बताया कि तुम बहुत होशियार हो। धन्यवाद सुखी, पर नौकरी के लिए तो फॉर्म भरना, परीक्षा देना, साक्षात्कार, मेरिट सूची, ये सब तो होता है ना। तुम इन सब की चिंता क्यों करते हो मेरे दोस्त? तुम्हारा दोस्त निर्मल कब काम आएगा? मैं हूं ना। ये सब प्रबंध तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी? देखो, मैं अच्छी नौकरी करके बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ राम, तुम बस चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। तुम सिर्फ पैसे का प्रबंध कर लेना। पैसे? कितने पैसे लगेंगे भाई? तुम मेरे दोस्त निर्मल के अच्छे मित्र हो। आजकल 4-5 लाख रुपए में होता ही क्या है। फिर भी मैं तो तुमसे सिर्फ 2 लाख रुपए ही लूँगा, इससे कम बिल्कुल भी नहीं लूँगा। देखो निर्मल, राम को समझा देना कि 2 लाख रुपए से कम 1 रुपए भी नहीं लूँगा। 2 लाख? लेकिन भाई, इतने रुपए तो मैंने कभी सुने और देखे भी नहीं। फिर मैं इतने रुपए लाऊंगा कहाँ से? अरे तुम चिंता क्यों करते हो राम? लाखों रुपए कमाने के लिए यदि 1 एकड़ जमीन साहूकार के पास रखनी पड़े तो घाटे का कोई सौदा नहीं है। 1 एकड़? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, हमारे पास तो केवल 1 ही एकड़ जमीन है, और यदि उसे भी साहूकार के पास रख देंगे तो हम खाएंगे क्या? हम तो भूखे मर जाएंगे। ये सौदा मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे यार निर्मल, तुम किसे ले आए यहाँ पर? अब रेलवे में मैनेजर का पद कोई छोटा पद तो नहीं होता।
अब इतने बड़े पद पर 40,000 रुपये से कम तो नहीं मिलेंगे। और देखो, मैंने तो कल ही विभाग में एक बड़े अधिकारी से बात की है, मुझे क्या पता था कि वह नौकरी राम के लिए है। निर्मल, तुम अपने दोस्त को समझाते क्यों नहीं? देखो राम, 40,000 रुपये की सरकारी नौकरी कम नहीं होती। और फिर सोचो, केवल 4-5 महीने में ही तुम उसकी किस्त चुका दोगे। निर्मल, तुम समझते नहीं। अरे यार, मैं खूब समझता हूँ। 40,000 रुपये यदि आपको 1 महीने में मिलेंगे तो सोचो, जल्दी ही आप अपनी किस्त चुकाकर अपनी ज़मीन वापस ले लोगे। लेकिन तुम समझो। अरे यार, तुम छोड़ो इस बात को। ठीक है, ये सौदा पक्का। निर्मल, नहीं, तुम मुझ पर विश्वास करो, हो जाएगा। ठीक है सुखी, तुम इस सौदे को पक्का ही समझो। हम 2 दिन बाद तुम्हारे पास मिलते हैं। निर्मल राम को बहकाते और समझाते हुए उसे घर की ओर ले जाता है। इस प्रकार राम निर्मल और सुखी दोनों के बहकावे में आ जाता है। आगे का भाग मैं अपने अगले नाटक में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आशा है यह नाटक आपको पसंद आएगा। यदि आपको यह नाटक पसंद आए तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।